मुख्तलिफ ऐसी गेम्स हैं जिनको हम बैटिंग ऐप्स कहते हैं, वो APK फाइल्स में गूगल पर पड़ी होती हैं लेकिन प्ले स्टोर पर दस्तयाब नहीं होती। APK एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो आपके डायरेक्ट मोबाइल में इंस्टॉल होती है, लेकिन वो अननोन सोर्स होता है। सोर्स अननोन होने का नुकसान ये होता है कि यूज़र की सिक्योरिटी सारी ब्रीच कर सकते हैं आप। असल में ना ये बैक एंड पे सर्विसेज लगी होती हैं, इन्होंने अपने डैशबोर्ड्स बनाए होते हैं। APK जो है वो इनके डैशबोर्ड से लिंक होती है थ्रू API। एक लिमिट तक उन्होंने असाइन किया होता है कि भाई यहाँ तक हमने इस बंदे को जीतने देना है, तो आप वहाँ पे असल पैसे भेजते हैं और वो आपको नकली पैसे शो करा के आपको बेट्स लगवाते हैं। और आपको ये बेसिकली एक हम इसको बोलते हैं कैसीनो मेथडोलॉजी है। बाइनरी ट्रेडिंग है क्या? ये होती क्रिप्टो के थ्रू है, लेकिन ये होता जुआ ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो है पाकिस्तान भर में जो है गेम के हवाले से काफ़ी चर्चे हैं। डकी भाई जो कि पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ गेम्स को, मुख्तलिफ बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया गया। और उसके अलावा हमने देखा कि मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन गेम्स को डाउनलोड करते हैं, फिर उसके ऊपर बैटिंग करते हैं, जिनसे उनका लाखों रुपए का नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ गेमिंग एक्सपर्ट, गेमिंग प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद अवैस जाहिद साहब। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि गेम बनाई कैसे जाती है, गेम को बनाने का तरीक़ाकार क्या है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अवैस भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान भर में हमने देखा है जैसे ही एक मशहूर यूट्यूबर को गिरफ़्तार किया जाता है कि वो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, उसके बाद बेशुमार विक्टिम्स हमें नज़र आए जिनमें कहा जाता है कि ऑनलाइन गेम्स डाउनलोड करते हैं और वो बैटिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि गेम्स बनती कैसे हैं। गेम बनाने के ना 2 या 3 आपके बेसिक आइडियाज़ होते हैं, मतलब, और उसमें ये होता है कि पहले नंबर पे आपका आइडिया होता है। अच्छा। आप आइडिया जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैपी बर्ड है, सबवे सर्फर है, आप FPS गेम्स खेलते हैं, तो ये आपने पहले सोचना होता है कि आपने बनानी क्या चीज़ है, तो उसकी कैटेगरीज़ क्या होंगी, 2D होगी, 3D होगी, ठीक है। उसके बाद आपने डिज़ाइंस कलेक्ट करने, तो हाँ, आपने डिसाइड करना है कि भाई किस जॉनरा को आप टारगेट कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, बच्चे हैं, बड़े हैं, किस एज के लोग हैं। जिस एज के लोग हैं उस एज के लोगों के हिसाब से आपने कलर और डिज़ाइन रेडी करवा लेने हैं, 3D हैं, 2D हैं। और उसके बाद फिर आपके साउंड्स आते हैं, फिर आपकी उसके बाद फाइनल पब्लिशिंग गेम मैकेनिक्स आती है कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल कोई मार धाड़ वाली गेम है तो उसमें आपकी फायरिंग हो रही होगी और जंपिंग वाली है, हाँ, साउंड है, इन्वायरमेंट है, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद फिर हम फाइनल चीज़ें लेके आते हैं मोनेटाइजेशन के ऊपर, जहाँ पे आप उनमें पैसे ऐड करते हैं, जैसे एड्स लगाते हैं या इन ऐप्स ऐड करते हैं, और फिर हम उसको फाइनलाइज मतलब उसको पब्लिश कर देते हैं। जैसे ऐप स्टोर है या मोबाइल का गेम गूगल प्ले स्टोर है, तो वहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अवैस भाई, एक आपने बताया कि हम पब्लिश करते हैं प्ले स्टोर पर या गूगल ऐप्स पर। हमने देखा है कि मुख्तलिफ ऐसी गेम्स हैं जिनको हम बैटिंग ऐप्स कहते हैं, वो APK फाइल्स में गूगल पर पड़ी होती हैं लेकिन प्ले स्टोर पर दस्तयाब नहीं होती। ये क्या फ़र्क होता है? असल में क्या होता है कि APK एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो आपके डायरेक्ट मोबाइल में इंस्टॉल होती है, लेकिन वो अननोन सोर्स होता है। सोर्स अननोन होने का नुकसान ये होता है कि यूज़र की सिक्योरिटी सारी ब्रीच कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ जी, आप गूगल के कुछ आप कह रहे हैं कि टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं जो आपने उनके थ्रू जाना होता है, और गूगल उन चीज़ों को पहले रिव्यू करता है कि आपकी जो आप बता रहे हैं वही आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यूज़र को आपने बताया है कि नहीं बताया, अच्छा। और फिर आप उसे पब्लिश करेंगे। ये बताइएगा कि एक गेम जब डिज़ाइन हो जाती है, उसको हमने प्ले स्टोर पर या गूगल ऐप पर हमने अपलोड करना है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमारी जो गेम है वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हो, उसके ऊपर कोई एलिगेशन ना हो? कानूनी पैरामीटर्स क्या होते हैं? असल में ना GDPR की एक रेगुलेशन है। GDPR एक यूरोपियन यूनियन और US की, और ये इन सब की ना एक मिली हुई डिजिटल आप कह लें कि सर्विस या जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की
एक उन्होंने लीगलाइज वे बनाया हुआ है कि आपने लोगों का कुछ भी डाटा इस्तेमाल करना है उससे पहले आपने उनका कंसेंट लेना है कि आपका जैसे पीटीए है, इस तरह की यानी कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इदारा है, वहाँ से कानूनी पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। जी उनकी आपने प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चलना है। जब भी आप जैसे आप एड्स लगा रहे हैं, अब एड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो पाकिस्तान में बैन है। आपको पता होना चाहिए कि वो नहीं लगाने, ठीक है, तो वो आप उनको अनचेक करेंगे और फिर यहाँ पे लॉन्च करेंगे। इसी तरह हर कंट्री का अपना हिसाब है। बिल्कुल। मतलब यूएस के अंदर कुछ चीज़ें बैन है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ बैन है, कोई प्रॉब्लम है कहीं पे। हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन जो एपीके फाइल है उसके लिए आपको रेगुलेटरी, अच्छा वो बाईपास हो जाता है, वो आप डायरेक्ट, वो पहले ही इलीगल है। हाँ वो ऑलरेडी इलीगल है। कस्टमर अपनी कंसेंट के बेस पे वो चीज़ डाउनलोड करता है कि भाई मैं इन चीज़ों के बाईपास करने को एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक आउट होती है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। वैसे भाई दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है कि आपने पहले बोला कि सोर्स का पता होना ज़रूरी है। ये एपीके फाइल अगर कोई डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है, गेम खेलता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं या उनके जो कस्टमर सर्विसेज के ऑप्शन दी जाती है, क्या बाद में कोई भी ऐसी एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद उसकी मेन करैक्टर तक पहुंचा जा सकता है कि ये किसने बनाई है या कौन इसको ऑपरेट कर रहा है या कौन इसका ऑनर है? नहीं, ऑनर तक पहुंचना इतना ज़रूरी वो होता भी नहीं है। आप जैसे अब फॉर एग्जांपल अब मैंने गेम बना के लॉन्च कर दी है, तो अगर मैं गूगल प्ले के थ्रू जाऊंगा तो मेरा पूरा लीगल वे अडॉप्ट किया हुआ है, सारी चीज़ें हाँ उधर हैं। लेकिन जैसे आप एपीके अपलोड करके किसी को दे देंगे ना, फिर वो नहीं आप ट्रेस आउट कर सकते। ट्रेस आउट ही नहीं हो सकता। हाँ वो आप ट्रेस आउट नहीं हो सकते। हमारे पाकिस्तान में हमने देखा कि बेशुमार ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पर जुआ हो रहा है, बैटिंग हो रही है। लाइक चाहे तीन पत्ती के हवाले से देख लें, अभी रिसेंटली हमने इंटरव्यूज़ किए जिसमें लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोग घरों से बेघर हो गए, कारोबार था वो कारोबार ख़त्म हो गया। वो कहते हैं जी हम उस गेम में से यानी कि जो हमें लीड कर रहा होता है, हम उनको पैसे सेंड करते हैं, वो हमें उतने कॉइन्स देते हैं, फिर हम उनसे आगे गेम खेलते हैं। ये क्या टेक्निक होती है? असल में ना ये बैक एंड पे सर्विसेज लगी होती हैं। इन्होंने अपने डैशबोर्ड्स बनाए होते हैं। एपीके जो है वो इनके डैशबोर्ड से लिंक होती है थ्रू एपीआई। अच्छा। तो अब वो क्या हो रहा होता है, एक लिमिट तक उन्होंने असाइन किया होता है कि भाई यहाँ तक हमने इस बंदे को जीतने देना है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, ये एल्गोरिदम ऑलरेडी सेटल होता है। हाँ जी, वो डिसाइड कर रहे होते हैं बैक एंड से। वो वहाँ से मतलब आपने तो एक्चुअल में रियल मनी दी ना उनको, एक्चुअल असल पैसे दिए, उन्होंने उसका वर्चुअल करेंसी बना के आपकी ऐप के अंदर शो कर दिया नंबर। कुछ ऐप्स में बाकायदा पैसे भी शो होते हैं पीकेआर में। हाँ जी, हाँ जी, तो वो शो कर सकते हैं ना। आपके पास डैशबोर्ड की एक्सेस है तो आप वहाँ पे नंबर्स ही चेंज करने हैं, डिजिटल नंबर्स हैं, उनको आप चेंज करते हैं कि भाई इस बंदे ने, ए पार्टी ने इतने पैसे बाय किए हैं तो इसके अकाउंट में इतने पैसे शो कर दो। तो जब वो बेट में पैसे हारना शुरू होता है तो वहाँ से वो पैसे निकाल लेते हैं। बताया डैशबोर्ड होता है, एक सेंडर पैसे भेजता है, जो डैशबोर्ड ऑपरेटर होता है वो उसके फिगर्स चेंज कर देता है, लेकिन जो पेमेंट्स जा रही होती हैं वो रियल अकाउंट्स पे जा रही हैं, वहाँ पे आपको इजी पैसा, जैज़ कैश, इस तरह की सर्विसेज देखने को मिल रही होंगी। तो आप वहाँ पे असल पैसे भेजते हैं और वो आपको नकली पैसे शो करा के आपको बेट्स लगवाते हैं। और आपको ये बेसिकली एक हम इसको बोलते हैं कसिनो मेथडोलॉजी है कि आपको वो उस, कसिनो, हाँ जी, मतलब जिस तरह आप देखें ना, बैटिंग होती कहाँ पे है, कसिनो में होती है, कसिनो में होती है, बिल्कुल। ठीक है। तो कसिनोज में क्या चक्कर होता है, वो आपको ये मतलब सोचने पर मजबूर कर रहे होते हैं कि भाई आप जीत रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप असल में नहीं जीत रहे होते। ये उनके हाथ में होती है, गेम उनके हाथ में। हाँ जी, यानी कि सारा कंट्रोल जो डैशबोर्ड ऑपरेट कर रहा है उसके पास। बिल्कुल। इतने ज़्यादा डैशबोर्ड्स होते हैं, कितने डैशबोर्ड एक गेम के लिए? डिपेंड करता है ना कि आप असल में बहुत सारे ना प्लेटफॉर्म्स बन गए। एक प्लेटफॉर्म है लेकिन वो अब आगे वो यूज़र्स को दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोई जुआरी है और वो एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना सर्विसेज निकाल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जो बैटिंग की सर्विसेज अलाउ कर रहा है, उनको जाके कहता है यार मैं भी बैट करवा देता हूँ, ठीक है, मेरा इतना पैसा लगवा दो। अच्छा। तो वो यूज़र इकट्ठे करके ले आता है, लेट से 3 लाख 4 लाख रुपए वो लगवा देता है।
और फिर वो जब देखता है कि ये 3-4 लाख से ऊपर की गेम जा रही है और एक सर्टन उसने डिसाइड किया हुआ है कि लाख रुपए मैंने बचाना ही बचाना है, तो वो वहाँ पे गेम को स्टॉप कर देता है या वो डैशबोर्ड से उसके एल्गोरिदम चेंज कर देता है और ऐड दिया। बाइनरी ट्रेडिंग के हवाले से काफ़ी तज़किरा होता है आजकल, वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर जब से ये डकी भाई को गिरफ़्तार किया जाता है, सादुर रहमान को, तो उस वक्त से बाइनरी ट्रेडिंग का लफ्ज़ बोला जा रहा है। बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग है क्या? बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली यही है, ये जुआ है। आप इनको इन शॉर्ट यही बोल सकते हैं। ये होती क्रिप्टो के थ्रू है, लेकिन ये होता जुआ ही है। यानी कि चंद सेकंड्स के अंदर मुख्तलिफ गेम्स ऐसी हैं जो चंद सेकंड्स के ऊपर बहुत पैसे लगते हैं। प्रिडिक्शन है, आपने प्रिडिक्ट करना है कि भाई इतने टाइम के अंदर ये होगा, लेकिन वो सारा कंट्रोल थर्ड पर्सन के पास होता है जिसके पास डैशबोर्ड की एक्सेस है। आपको लग रहा होता है कि आप पैसे कमाएंगे, लेकिन वो एट द एंड नहीं हो रहा होता। एक गेम को बनाने के लिए कितने पैसे दरकार होते हैं और कितना वक्त लगता है? हाँ जी, ये डिपेंड करता है कि आपकी गेम का टाइम कितना लगेगा। फॉर एग्जांपल आपकी गेम एक मंथ में तैयार होती है, तो ये अराउंड 10 लाख से शुरू हो जाती है। हाँ, 10 लाख के अराउंड ये बन जाती हैं। 10 लाख से शुरू होता है, मतलब जितनी कम्प्लेक्स और जितने ज़्यादा रिसोर्स लगते हैं उतने ज़्यादा पैसे होते हैं। यानी कि मिनिमम 10-15 लाख 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने करोड़ों रुपया खाया है। बिल्कुल ऐसे ही। हमने देखा है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको APK फाइल्स का या प्ले स्टोर से डाउनलोड ऐप्स का नहीं पता, और वो अनफॉर्चुनेटली हादसाती तौर पर या फिर जानबूझकर वो डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं। उसमें क्या उनका पर्सनल डाटा जाने का भी नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, बल्कि आप अगर अननोन सोर्स से डाउनलोड करते हैं तो आपको फ़ोन भी वार्निंग दिखा रहा होता है कि ये सोर्स ठीक नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा है ये कहाँ से डाउनलोड हुई है। तो आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका ही मतलब डाटा जाने का ख़तरा है। और फिर उसके बाद जब लेट से आप इंस्टॉल भी कर लेते हैं तो परमिशंस आती हैं, आपने परमिशन एक्सेस नहीं देनी होती, लेकिन वो जो साइट्स हैं वहाँ पे दिखाया होता है कि आपने हर चीज़ की परमिशन बस ओके करते जाना है। लेकिन जो अब यही यहाँ पे ना हाँ, वो एक्सेस मांग रहा होता है कॉन्टैक्ट्स की, आपकी गैलरी की, ठीक है, आपके यही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो वो अल्टीमेटली आपका ही नुकसान हो रहा होता है। नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह जो है एक गेम बनाई जाती है, चंद लाख रुपए से गेम बनाते हैं और उसके बाद करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया जाता है। और जो पाकिस्तान के सादा लो इंसान हैं, यानी कि जो लोग रातों रात अमीर होने के ख्वाब देख रहे होते हैं, उनके ख्वाब चकना चूर हो जाते हैं। ये सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि किस तरह एक गेम तैयार होती है, कितने सरफेस होते हैं, डैशबोर्ड्स कितने होते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और कितनी देर में जो है वो गेम्स बन जाती हैं। लेकिन वो सब का सब फ्रॉड होता है। जबकि आपने कोई भी गेम या कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड करनी है, उसको ट्राई करें APK फ़ाइल के बजाय गूगल प्ले स्टोर से या गूगल ऐप से जो है वो डाउनलोड करें, ताकि आप रजिस्टर्ड कोई भी ऐप यूज़ करें जिसमें आपका जो पर्सनल डाटा है वो जो है वो मिसयूज़ ना हो सके। आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।